हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में देखने वाले हैं डे टू डे कैप्सूल VVI 30 MCQ प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड, बिहार पुलिस, SSC, रेलवे, MTS एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाली है। तो चलिए इस प्रश्न के सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा गोरखपुर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा चाणक्य, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का जवाब आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार शुरू किया था। तो इसका सही जवाब होगा हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, यानी कि तीनों अखबार महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे, यानी कि इसका आंसर होगा सभी, इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी। तो इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ये इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा पोखरण में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है कि कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा पंजाब, यानी कि ये इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त को, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हाल ही में 29 अगस्त आने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा चिल्का झील, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्थगित कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1922 को, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICR का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा हेग में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है। तो इसका सही जवाब होगा
दूध उत्पादन से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा राज्य भारत का चाय बागानों का राज्य कहलाता है? तो इसका सही जवाब है असम, यानी कि ये इज द करेक्ट असम। असम जो है यह भारत का चाय बागान के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय पुरातन सर्वेक्षण ASI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1861 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, यानी कि वी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। 370 धारा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस देश ने भारत को बुद्ध धर्म प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ही एक ऐसा देश था जो भारत को बुद्ध धर्म प्रदान किया था। यह हमारे बुद्ध भगवान जी का पीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल मूल रूप से हैं? तो इसका सही जवाब होगा 395 आर्टिकल हैं, यानी कि ये इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1930 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद को, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा शहर भारत का इस्पात नगर कहलाता है? तो इसका सही जवाब है जमशेदपुर, जिसे टाटा के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का इस्पात नगर कहलाता है, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1950 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मिनर्वा थिएटर किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है नाटक से, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा चीन में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं इस सीरीज का लास्ट प्रश्न की ओर।